जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यह ईश्वर की मर्जी है, कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी यहाँ तक पहुँचने से। आपने किसी के अहंकार को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह कर दिखाया है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आपने वह कर दिखाया। ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो संदेश है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र रचा गया था। एक जाल बिछाया गया था और आपको उस जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। बहुत सारी योजना बनाई गई थी कि आपको बस वहां पर फंसाना ही है। हाल ही में आपके लिए एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, एक ऐसा जाल बुना गया था कि आप उसमें फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आप उस जाल से कभी बाहर ही न निकल पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी जिससे आपको कोई भी बड़ी शक्ति नहीं निकाल सकती थी, लेकिन आपने उन लोगों को हरा दिया है, उनकी योजना को नष्ट कर दिया है। आपने उन लोगों को पूरी तरह मात दी है। आप उनकी चाल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल स्वयं को बचाया है, बल्कि आपने अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा है। यह बहुत बड़ी बात है। इतने दिनों से आप जो संदेश सुन रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे आपको यह तो स्पष्ट हो चुका होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। आपके पास वह शक्ति है जिससे आप किसी की भी मंशा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही सरलता से पढ़ लेते हैं। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप इतनी रहस्यमयी ऊर्जा को धारण कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को समझ ही नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि बड़े से बड़े लोग भी आपकी ऊर्जा को समझने में असमर्थ हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमयी है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि आप कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग आपको लेकर भ्रमित रहते हैं। हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आपने कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां महसूस की होंगी। इसकी वजह यह थी कि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे। आपके खिलाफ बहुत ही गंदा जाल बुना गया था, लेकिन आपकी दिव्य शक्ति ने आपको वहां से सुरक्षित निकाला है। आपने अपनी ऊर्जा से उस नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर दिया है। आपकी तबीयत खराब होने का कारण यही था कि आपने अपने भीतर उस नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर लिया था और फिर उसे परिवर्तित कर दिया। आप में किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता है। जो भी जाल आपके खिलाफ रचा गया था, वह अब पूरी तरह विफल हो चुका है। आपके शत्रु की योजना अब ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है। आपने उन पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके घर के आसपास अगर आपको बार बार मकड़ी दिखाई दे रही हो, आपके कपड़े जल रहे हों या फिर पूजा के दौरान कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हों, तो समझ ले कि यह संकेत है कि आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन डिवाइन एनर्जी ने आपको सुरक्षित रखा है। आपके शत्रु अब पराजित हो चुके हैं। उनकी सारी नकारात्मक शक्तियां अब समाप्त हो चुकी हैं। अब वे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते।
आपकी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति अब आपको छू भी नहीं सकती। आपकी दिव्यता अब जाग चुकी है। आपने अपने शत्रुओं पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपके जीवन में केवल समृद्धि, सुख और सफलता आने वाली है। कोई भी बाधा अब आपके मार्ग में टिक नहीं पाएगी। कमजोर बनाने की निरंतर कोशिश करते हैं। वे तुम्हारे प्रेम और करुणा का लाभ उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम ना नहीं कह पाओगे। वे तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने कभी कोई सीमा बनाना सीखा ही नहीं। मैं तुम्हें आज एक रहस्य बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य जिसे तुम भूल चुके हो। तुम एक खजाने की तरह हो। नहीं, तुम केवल एक खजाना नहीं हो, तुम स्वयं एक चलती फिरती जीवंत तिजोरी हो। एक ऐसी दिव्य मंजूषा जिसमें इस सृष्टि के अनमोल से अनमोल रत्न छुपे हुए हैं। यह धन दौलत, सोने चांदी से कहीं परे है। इस तिजोरी में तुम्हारी आत्मा की शाश्वत चमक है, तुम्हारी अदम्य शक्ति है, तुम्हारा निश्चल बिना शर्त वाला प्यार है। इसमें तुम्हारी रचनात्मकता का झरना है, तुम्हारी करुणा का सागर है, तुम्हारे साहस की अग्नि है। यह सबसे बड़ा, सबसे अनमोल खजाना है। परंतु मेरी संतान, तुमने इस तिजोरी को खुला हुआ छोड़ रखा है। तुमने अपने इस अनमोल खजाने पर कोई ताला नहीं लगाया, कोई पहरेदार नहीं बिठाया। अपनी ऊर्जा को, अपने इस दिव्य धन को बिना किसी सुरक्षा के तुम्हारी उम्मीदों को, तुम्हारी सकारात्मकता को एक एक करके खाते हैं, जब तक कि तुम भीतर से खोखला महसूस न करने लगो। कुछ लोमड़ी की तरह चालाक हैं। वे तुम्हारे मित्र बनकर आते हैं, तुम्हारी कमजोरियों को बड़ी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं, तुम्हारी इन मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से समझाना चाहती हूँ कि यह गिद्ध, यह लोमड़ी, यह सभी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग तुम्हारे जीवन के विष हैं। ये तुम्हारी आत्मा के अमृत को सोखने वाले दैत्य हैं। ये तुम्हारी शक्ति के जन्मजात दुश्मन हैं, और वे हर पल तुम पर हावी प्रेम करो जैसे मैं तुमसे करती हूँ, बिना शर्त, पूरी तीव्रता से। अपनी आत्मा को पोषण दो, उसे अच्छी संगत दो, अच्छे विचार दो, मौन दो, संगीत दो, प्रकृति दो। उसे वह सब कुछ दो जो उसे आनंद
केवल नुकसान पहुंचाते हैं और तुम्हें भीतर से कमजोर करते हैं। तुम जिद में उन लोगों को माफ करते रहते हो जो माफी के लायक नहीं। तुम जिद में उन रिश्तों को ढोते रहते हो जो मर चुके हैं। तुम जिद में खुद को चोट पहुंचाते हो, यह सोचकर कि तुम स्थिति मार्ग की बाधाओं को जलाने वाली अग्नि बन जाए। लेकिन इस क्रोध को अंधाधुंध नहीं छोड़ना है। इसे किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत हमले के रूप में नहीं निकालना है। अनियंत्रित क्रोध तुम्हारी बुद्धि को हर लेता है, तुम्हारी शांति को भंग कर देता है। जब वे प्रयागराज में तंत्र मंत्र और साधु संतों से संपर्क करेंगे तो वह भी यह नहीं जान पाएंगे कि वे किससे भिड़ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि तुम पर मेरी कृपा है, और जब उन्हें यह एहसास होगा तो वे घबराकर भाग जाएंगे। उनकी सारी
बच्चे, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी शक्ति से घिरे हुए हो और तुम्हारी सुरक्षा मेरे हाथों में है। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम देखो, एक करीबी व्यक्ति जिसे तुम अपना मित्र समझते हो, वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करने की योजना बना रहा है जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। वह अपनी असल मंशा छिपाकर तुम्हारे सामने एक शुभ चिंतक की तरह प्रस्तुत हो रहा है, लेकिन कोशिश करती है और तुमसे जुड़ी झूठी बातें फैलाती है। यह महिला तुम्हें केवल एक छवि दिखाती है, लेकिन असल में वह तुमसे नफरत करती है और तुम्हारी छवि को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत करती है। तुम्हारे बारे में झूठ बोलकर वह लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करती है। वह ऐसी जगहों पर जाती है जहां तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है।
तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया, अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था, अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत अब हर जगह गूंज रही है। यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का समय है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने जो कुछ भी सहा वह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन चुका है। तुम्हारी इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ना तो बाहरी समर्थन है और ना ही संसाधनों की भरमार, बल्कि भीतर का आत्मविश्वास और दृढ़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, तब तुमने अपने मन को शांत रखा और अपनी ताकत को पहचाना। यह वही क्षण था जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और खास बनाया। दुश्मनों के इरादे जो कभी तुम्हें हराने के लिए बड़े और अजय लगते थे, अब न केवल ध्वस्त हो चुके हैं बल्कि उनके खंडहर भी उनकी हार की गाथा गा रहे हैं। तुम जब अपनी तुलना किसी और से करते हो तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद हैं। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारी प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को क्षीण कर रहे होते हो। यह तुम्हारे लिए पूरी तरह से हानिकारक है। ऐसा करना तुम्हें भारी पड़ता है, लेकिन तुम इसके रहस्य को समझ नहीं पाते हो। मेरे बच्चे, तुम सत्य के मार्ग को खोजना तो चाहते हो, किंतु उस दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। तुम्हें अपनी तुलना दूसरों से करनी पूरी तरह से बंद करनी होगी। मेरे बच्चे, जब तुम यह सोचते हो कि तुम्हें किसी के जैसा बनना है, तब तुम अपने भीतर के सामर्थ्य को पहचानने में भूल कर रहे होते हो। वास्तव में तुम्हें ना तो किसी के जैसा बनना है, ना ही कुछ भी बनना है। तुम जो हो वैसा ही होने के लिए तुम्हें गढ़ा गया है। एक बार गौर से विचार कर देखो, यह ब्रह्मांड तुमसे क्या कहना चाहता है। मैंने जिस तरह से तुम्हारी रचना की है, तुम्हारे परिवेश की रचना की है, वह तुम्हारे लिए आवश्यक है। तुम्हें वैसा ही होने के लिए